हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन, उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था, फॉर्मूलाज देखे थे। वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉज गिवन हैं। क्वेश्चंस करने के लिए हम मोस्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। जितना कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है उतने ही न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए जो फॉर्मूला था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा एंगल कौन सा था? a वेक्टर एंड b वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हो, देन उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? थीटा एंगल। तो यहाँ थीटा एंगल लिया था a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, जो व्हेन वेक्टर a एंड b आर जॉइंड टेल टू टेल। नेक्स्ट हमने देखा था एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला tan अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा है तो b से स्टार्ट होगा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ओके, tan बीटा निकालने के लिए क्या था? a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। गिवन है हमें मोड ऑफ ए वेक्टर tan न्यूटन, मोड ऑफ बी वेक्टर 6 न्यूटन एंड थीटा गिवन है 30 डिग्री। हमें क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स क्या गिवन है हमें? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जहाँ कहीं भी वेक्टर के साथ मॉड्यूलस हो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर का क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा। a² की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 6 + 2 × 10 × 6 cos ऑफ 30 डिग्री। ओके, 100 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 2 × 10 × 6 cos ऑफ 30 डिग्री √3/2। क्या वैल्यू होती है? cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इन्हें आप मैथ्स में पढ़ेंगे। कितना हो जाएगा ये? 136, 2 से 2 कैंसिल, 60√3। दोनों को ऐड कर देंगे, 196√3। ओके, क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था, थीटा एंगल गिवन था। हमें क्या फाइंड करना था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आंसर कितना आ रहा है? √196√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हम थोड़ा इजी लेंगे, देन हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर एडिशन के बाद पढ़ेंगे हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू है 4, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू है 6। ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर थीटा में गिवन है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? a² + b² + 2ab cos थीटा। 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 × 4 × 6 × cos ऑफ 60। ओके, यहाँ cos 60 डिग्री नहीं आएगा बिकॉज ए वेक्टर की टेल पे बी वेक्टर का हेड कनेक्ट है।
ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर के टेल हेड से जॉइन है, बट हमें यहाँ थीटा एंगल कौन सा लेना होता है? दोनों वेक्टर्स जब टेल टू टेल कनेक्ट हो, दोनों वेक्टर जब टेल टू टेल कनेक्ट हो, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा एंगल। ओके, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर हमें गिवन है, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट किया, क्या हो जाएगा? ये बी वेक्टर, इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ? थीटा एंगल। 60 डिग्री नहीं आएगा यहाँ, बिकॉज ये कंडीशन कब होती है? थीटा एंगल क्या होता है? व्हेन दे आर जॉइन टेल टू टेल, बट यहाँ क्या है? हेड टू टेल जॉइन हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? बी वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट किया। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउडेड होती है, तो हमने क्या किया? बी वेक्टर को पैरेलली आगे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे जॉइन है? अब कैसे जॉइन है? टेल टू टेल। यस, कैसे जॉइन है? टेल टू टेल। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180। कितना होता है ये टोटल एंगल? 180। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा एंगल? 120। इट मीन्स यहाँ cos 60 नहीं आएगा, क्या आएगा? cos 120 डिग्री। क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हो, वो एंगल क्या होता है? थीटा एंगल। 16 प्लस 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 90 प्लस थीटा, cos 120 इज इक्वल्स टू cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन 30 डिग्री। 90 प्लस 30 120, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। कितनी आ जाएगी? -1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये दोनों? 52 प्लस माइनस का 24, कितना आ जाएगा यहाँ से? 12 माइनस 4 8, 4 5 माइनस 2 2, √28 कितना आ जाएगा ये? 2√7। आंसर हमें क्या लेना है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में √28 गिवन हो तो हमें आंसर यहीं ड्रॉप कर देना है, 2√7 या ऐसा कुछ गिवन हो तो हमें आंसर आगे तक सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ क्या करना है? हमें कंडीशन ध्यान रखनी है, थीटा एंगल के लिए क्या कनेक्ट होना चाहिए? टेल टू टेल। ओके, हमने क्या किया? इसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउडेड होती है। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके उसे टेल टू टेल ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए वेक्टर गिवन है एंड ये बी वेक्टर गिवन है। ये एंगल 135 डिग्री। ओके, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिवन है 3√2 एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर गिवन है 10। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ क्या करेंगे? कैसे कनेक्ट है? हेड टू टेल। ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल कनेक्ट है, बट हमें जो यहाँ थीटा एंगल लेना है वो कौन सा एंगल होता है? जब टेल टू टेल कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट हो? टेल टू टेल। ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देंगे हम इसके पैरेलली। ए वेक्टर को यहाँ से उठाकर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी है थीटा की वैल्यू? 45 डिग्री।
क्वेश्चंस में इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि न्यूमेरिकल्स में गलतियां ना हो। अदरवाइज हम लोग थीटा 135 से निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? रॉन्ग। स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3√2 मल्टीप्लाई 10 कॉस 45 डिग्री। ओके, 3√2 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 100 प्लस 2 3√2 10 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। हम यहाँ पुट कर देंगे 1/√2। कितना हो जाएगा ये? 118 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2360 कितना आ जाएगा यहाँ? √178। ओके, हमने क्या किया? ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। पैरेलली शिफ्ट किया तो हमें क्या मिल गया? थीटा एंगल। थीटा एंगल हमने यहाँ पुट कर दिया। कितना आया थीटा? 45 डिग्री। 45 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो। बाकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हमें ए वेक्टर गिवन है एंड ये बी वेक्टर गिवन है। एंगल हमें गिवन है 53 डिग्री। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिवन है 10 न्यूटन। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर गिवन है हमें 5 न्यूटन। क्या निकालना है हमें? रिजल्टेंट। हम लोग एंगल फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। फाइंड द एंगल, find the angle between resultant and vector A। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है। एंगल गिवन है हमें 53 डिग्री। ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट और वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल फाइंड करना है। हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था हमने, वहाँ हमने देखा था ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम से हमने क्या निकाला था? रिजल्टेंट। सबसे पहले क्या करते हैं? पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। देन उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? आर वेक्टर। रिप्रेजेंट किसको करता है? रिजल्टेंट को। ये एंगल कौन सा होगा? रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा तो अल्फा, और ये वाला एंगल कौन सा होगा? बीटा। हमें कौन सा फाइंड करना है? अल्फा एंगल। मैग्नीट्यूड हमने लास्ट क्वेश्चंस में कर लिया था, इसलिए हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं? हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फा। अल्फा गिवन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, बी की वैल्यू गिवन है 5 साइन 53 डिग्री। थीटा एंगल गिवन है हमें कितना? 53 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है? 10 + 5 कॉस 53 डिग्री। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था साइन
53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 53 डिग्री साइन 53 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 4/5 और ये होती है 3/5। ये स्टैंडर्ड्स वैल्यू है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था 37 डिग्री वाली और 53 डिग्री वाली, दोनों प्लस होके कितना होता है 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 साइन 53 डिग्री कितना है 4/5 अपॉन 10 + 5 कॉस 53 डिग्री कितना है 3/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4/13। क्या फाइंड करना हमें? अल्फा एंगल। क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा एंगल। हमने किसकी वैल्यू निकाली? tan अल्फा कितना आ रहा है? tan अल्फा = 4/13। ये वैल्यू हमने यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/30। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल tan थीटा = x गिवन है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x। क्या होगी इसकी वैल्यू? tan इनवर्स x होती है। tan थीटा = x है तो थीटा की वैल्यू x/10 नहीं होती है। क्या होती है? x/10 नहीं होती है। क्या होती है? इन्वर्स होता है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसे आप मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में और बाकी लॉग में भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए थीटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स 4/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में क्या था? वेक्टर ए और बी टेल टू टेल कनेक्ट थे। टेल टू टेल कनेक्ट है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया? ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलली हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। देन इसका जो डायगोनल था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। इट मीन्स कौन सा एंगल फाइंड करना है? अल्फा। कौन सा एंगल फाइंड करना है? अल्फा। रिजल्टेंट और बी वेक्टर के साथ यदि एंगल फाइंड करना होता तो वो एंगल कौन सा होता? बीटा एंगल। हमने क्या फाइंड किया? tan अल्फा की वैल्यू 4/13, तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। साइन 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू आपको लर्न करनी है ताकि क्वेश्चंस में आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकें। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, दोनों को प्लस करने पे 90 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह टेल टू टेल कनेक्ट है। हमने 53 डिग्री लिया था, 37 डिग्री। ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर हमने लास्ट में tan अल्फा फाइंड किया था, इस वाले हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर। ओके, क्या करेंगे? सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। इट मीन्स क्या फाइंड करना है हमें? ये वाला एंगल। कौन सा एंगल फाइंड करना है? रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल है? tan बीटा। हमें किसकी वैल्यू गिवन है? थीटा की। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमें गिवन है थीटा 37 डिग्री। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? बीटा एंगल। क्या फाइंड करना है? बीटा एंगल। स्टार्ट करते हैं।
10 बीटा का फॉर्मूला कितना होगा? बीटा गिवन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ए साइन थीटा, इसमें पुट कर दो एज इट इज़ बी प्लस ए कॉस थीटा। ए की वैल्यू हमें गिवन है 10 साइन 37 डिग्री अपॉन 20 प्लस 10 कॉस 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री, इसकी वैल्यू हम यहाँ 3/5, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 10 बीटा इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4/5, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 28, 3/14, कितना आ रहा है? 3/14। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फ़ा की कितनी आई थी? tan इनवर्स, बीटा की क्या हो जाएगी? tan इनवर्स। बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/14। 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/14। बीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/14। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप यू गॉट इट। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए वैक्टर इज इक्वल्स टू 2b वैक्टर एंड रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री, रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री with the smaller vector। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड स्मॉलर वेक्टर। ओके, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर गिवन है 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर वेक्टर। क्या गिवन है? रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर वेक्टर। स्मॉलर वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का कितना एंगल है? 90 डिग्री। इन दोनों में एंगल में से, इन दोनों वेक्टर्स में से स्मॉलर वेक्टर कौन सा होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर का 2 टाइम्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर का 2 टाइम्स है। इट मीन्स स्मॉलर वेक्टर कौन सा होगा? स्मॉलर वेक्टर कौन सा होगा? बी वेक्टर। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ, बिना कॉन्सेप्ट के आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट वीडियोस को आप देखें, लास्ट लेक्चर्स में हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा था, आप उसे फिर से देखें जिसने भी नहीं देखा है। ओके, स्मॉलर वेक्टर, सबसे पहले हमने स्मॉलर वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर। बी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना है? 90 डिग्री पर। रिजल्टेंट कैसे है? 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्या करना है हमें? ए वेक्टर कैसे होगा? कुछ इस तरह से, बिकॉज रिजल्टेंट क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से जाता है। कहाँ से? ए वेक्टर और बी वेक्टर के कुछ बीच से जाता है। हमने देखा था ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, अप्रॉक्स बीच से ये रिजल्टेंट जा रहा था। ओके, तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट बीच से ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देन हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या निकालना है हमें? फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड स्मॉलर वेक्टर। स्मॉलर वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर।
फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड स्मॉलर। स्मॉलर की जगह हम इसे लार्जर ले लेते हैं, स्मॉलर का तो हमें गिवन है ना 90 डिग्री। स्मॉलर वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। बी वेक्टर के साथ तो वो ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रिजल्टेंट एंड लार्जर वेक्टर। ओके, क्या फाइंड करना है हमें? ये वाला एंगल। ये कौन सा एंगल होगा? अल्फ़ा। कौन सा एंगल होगा ये? अल्फ़ा। स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में लेंगे। अभी हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी नहीं पता, पहले हम वो फाइंड करना देख लेते हैं, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में ले लेंगे, पहले हम थोड़ा सा इजी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? बीटा एंगल। क्या गिवन है? बीटा एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? थीटा। कौन सा एंगल फाइंड करना है? थीटा। रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फ़ा, बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा, और बीटा हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? थीटा एंगल। हमें स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है? बीटा एंगल गिवन है, तो बीटा से ही स्टार्ट करते हैं। टेन बीटा का फॉर्मूला होता है, बी है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। टेन बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1090 इज इक्वस टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमने क्या किया? हमें बीटा गिवन था तो हमने 10 बीटा से स्टार्ट किया। क्या किया इस क्वेश्चन में? हमें बीटा एंगल गिवन था तो हमने बीटा एंगल से स्टार्ट किया। अल्फ़ा गिवन होता तो हम अल्फ़ा से स्टार्ट करते। सॉरी, 10 बीटा कितना गिवन है? 10 बीटा का फॉर्मूला हमने पुट किया। नेक्स्ट हमने बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। बीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री। 10 90 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है 10 90? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। हमने यहाँ वैल्यू पुट की अपॉन ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। एक बार फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये क्या गिवन है हमें? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आता है? जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है। किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर क्या मिलता है हमें? किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? इन्फिनिटी। इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ज़ीरो। यदि ये इन्फिनिटी है इट मीन्स डिनोमिनेटर शुड बी ज़ीरो, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ कह सकते हैं b प्लस ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इन्फिनिटी है इट मीन्स किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया हुआ है, डिनोमिनेटर कितना है? ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। b को उस साइड ले जाएंगे, a कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस b। कितनी हो जाएगी? माइनस b। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा माइनस बी अपॉन ए। ए कहाँ चला जाएगा? इस साइड, अपोजिट साइड में, माइनस बी अपॉन ए। हमें यहाँ गिवन था ए इज इक्वस टू 2b। कितना है? a इज इक्वस टू 2b। ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस बी अपॉन 2b। कॉस थीटा इज इक्वस टू कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। क्या फाइंड करना था हमें यहाँ? थीटा। क्या फाइंड करना था हमें यहाँ? थीटा एंगल। गिवन क्या था हमें? a इज इक्वस टू 2b एंड रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमने क्या किया? जो स्मॉलर वेक्टर था उसके साथ रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। 90 डिग्री एंगल था दोनों का। इट मीन्स बीटा इज इक्वस टू 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था? ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट से कुछ इस डायरेक्शन में होगा। हमें नहीं पता थीटा एंगल कितना है।
हमने केवल समझने के लिए कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या किया, इसे ड्रॉ। देन हमें क्या फाइंड करना था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना था। एंगल कितना होता है, वो थीटा। कितना होता है, थीटा। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन था, बीटा एंगल गिवन था, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया। बीटा एंगल गिवन था तो बीटा से ही स्टार्ट किया। टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस ए कॉस थीटा। हमें इसका फॉर्मूला पता है। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट की। 10 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, 0। इट मीन्स बी प्लस ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। देन हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की 1/2। ए की वैल्यू हमने यहाँ से 2 भी पुट कर दी। बी से बी कैंसिल, कितना आ गया 1/2। थीटा का एंगल, थीटा कितना हो गया 120। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, लास्ट क्वेश्चंस में ही देखा था शायद हमने। कॉस 120 इज इक्वल टू -1/2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमने क्या फाइंड किया था, थीटा एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के। इन क्वेश्चंस में रिजल्टेंट को स्मॉलर वेक्टर और लार्जर वेक्टर के साथ भी पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड लार्जर वेक्टर। लास्ट क्वेश्चन में जो हम ले रहे थे वो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 3b एंड रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर वेक्टर। स्मॉलर वेक्टर के साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट और जो लार्जर वेक्टर के बीच का एंगल है वो फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्या करना है, स्मॉलर एंगल के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ए क्या है इसका 3 टाइम्स, ए बी का 3 टाइम्स है। इट मीन्स बी वेक्टर कैसा है, स्मॉलर वेक्टर। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले बी वेक्टर ड्रॉ किया। ये कितना हो, ये क्या हो गया रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। हमें क्या करना है, ये क्या कौन सा एंगल हो गया, ए वेक्टर। बी वेक्टर कैसा है, स्मॉलर। ए वेक्टर कौन सा है, लार्जर। हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट एंड लार्जर वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। इट मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा। क्या फाइंड करना है हमें, अल्फा। स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है क्वेश्चन में, बीटा इज इक्वल टू 90। लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। 10 बीटा, बीटा गिवन है तो बीटा से ही स्टार्ट करेंगे। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ केवल ये वैल्यूज़ चेंज की है और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। 10 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। कितनी होती है, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ 1/0, मतलब कोई भी नंबर अपॉन 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है हमें, इन्फिनिटी। तो वी कैन से बी प्लस ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लास्ट की तरह -b/a। सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस हमें यहाँ थीटा एंगल फाइंड नहीं करना है। आपको थीटा एंगल तक ही ड्रॉप नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा एंगल। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3b -b/3b। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
जस्ट लाइक हमने 10 को इधर लेके गए थे, क्या आ गया था इन्वर्स, वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स -1/3। कितना आ रहा है कॉस इन्वर्स -1/3। थीटा एंगल फाइंड किया हमने। थीटा एंगल कौन सा है, ये जो पूरा एंगल है वो कौन सा है थीटा। कौन सा एंगल है थीटा। हमें क्या फाइंड करना है अल्फा। क्या कर सकते हैं हम अल्फा निकालने के लिए, पूरे एंगल में से 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है इसको माइनस कर देंगे, इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बचा हुआ अल्फा। क्या मिलेगा हमें अल्फा एंगल। तो जो हमें एंगल निकालना है एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा थीटा -90 डिग्री। ये कितना है थीटा -90 डिग्री, थीटा -90 डिग्री। अल्फा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या है कॉस इन्वर्स -1/3। कितना है कॉस इन्वर्स -1/3 -90 डिग्री। हमें क्या निकालना था अल्फा एंगल। ओके, हमें क्या फाइंड करना था अल्फा एंगल। अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी आ गई कॉस इन्वर्स -1/3 -90 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था रिजल्टेंट का लार्जर वेक्टर के साथ एंगल। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। इट मीन्स हमें यहाँ क्वेश्चन थीटा एंगल तक ड्रॉप नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है अल्फा एंगल। तो हम क्या कर देंगे थीटा में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें अल्फा एंगल। ओके क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। लास्ट हमने क्या पढ़ा वेक्टर एडिशन, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे देन उसका फॉर्मूला। जैसे वेक्टर एडिशन था वैसे ही वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी एडिशन से थोड़ा इजी है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर है उन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा रिजल्टेंट। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन में क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है रिजल्ट, मतलब हम जो भी कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट, वो क्या कहलाता है रिजल्टेंट। ओके हम क्या कर रहे हैं वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, इट मीन्स टू वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन के लिए हमने क्या किया था ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, तो ये क्या था इसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है। ओके तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड करें, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। क्या मिलेगा हमें वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन क्या कहलाता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन क्या कहलाता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसे। ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन के लिए जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहाँ से जाएगा इसके बीच से, दोनों वेक्टर्स का जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा
रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये एंगल कौन सा होगा, थीटा एंगल। हम क्या कर रहे हैं, इसका सब्सट्रैक्शन, इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का एडिशन। क्या कर रहे हैं हम, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का एडिशन। हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, इफ़ ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। सेम हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर का नेगेटिव। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, बी वेक्टर का नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो बी वेक्टर है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा ये, माइनस बी वेक्टर। ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल कितना होता है टोटल 180। यस और नो, यस। ये एंगल कितना हो जाएगा बचा हुआ, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कैसे मिलेगा। ये हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और जो हमें डायगोनल मिलता है वो क्या होता है, इसका रिजल्टेंट। क्या होता है वो, इसका रिजल्टेंट। क्या होगा ये इसका रिजल्टेंट, क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यही होगा इसका रिजल्टेंट। क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में एक पैरेललोग्राम, दोनों वेक्टर्स का जो डायगोनल होगा, जो कॉमन डायगोनल होगा वो क्या होता है इसका रिजल्टेंट। हम यहाँ देखेंगे आर वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट है हम इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। हमने देखा, हमने यहाँ रिजल्टेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये क्या है, आर वेक्टर, किसका, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का जो प्लस होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में से जाता है, जबकि ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक, दोनों वेक्टर्स के एरो से एरो तक। कहाँ से कहाँ तक, एरो से एरो तक। ये ए वेक्टर है, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के बाद हम वेक्टर सबसेक्शन के क्वेश्चंस लेंगे। बहुत इजी सा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सबसेक्शन क्या होगा, क्या होगा सब्सट्रैक्शन, ये क्या होगा सब्सट्रैक्शन, ये माइनस बी है तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कैसे जाता है, कुछ इस डायरेक्शन में। यदि दोनों वेक्टर के बीच से जा रहा है, इट मीन्स कॉमन डायगोनल है, तो वो क्या है, एडिशन। और दोनों एरो से एरो के बीच में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, उसका सब्सट्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से जो जा रहा है डायगोनल वो क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन। बट दोनों वेक्टर्स के एरो के बीच से जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, उसका सब्सट्रैक्शन। क्या होता है उसका सब्सट्रैक्शन। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही होता है सब्सट्रैक्शन। टू वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और डायग्राम के थ्रू क्या होगा, ये क्या होगा इसका सब्सट्रैक्शन। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। यदि हमें फाइंड करना होता है एडिशन तो हम क्या करते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर
इन दोनों के बीच से कुछ इस डायरेक्शन में होता, वो क्या होता है इसका एडिशन। क्या होता एडिशन। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। जो कॉमन टेल से जो डायगोनल निकल रहा है वो तो क्या है इसका एडिशन, और जो दोनों एरो के बीच में जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो क्या है इसका सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हम फॉर्मूलाज देखेंगे। इस डायग्राम को हम यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेते हैं एंड हम क्या देखेंगे अब सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये जो होगा क्या होगा रिजल्टेंट किसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इट मीन्स क्या होगा ये सब्सट्रैक्शन। बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल कौन सा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा थीटा। यहाँ से हमने क्या किया था पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और इसका जो डायगोनल था वो क्या था इन दोनों का एडिशन। ये एडिशन किसका है ए और माइनस बी का, और ये सब्सट्रैक्शन किसका है ए बी का। ओके, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ डायगोनल से निकाला है तो एडिशन, बट एडिशन किसका है बी वेक्टर के नेगेटिव का। किसका एडिशन है बी वेक्टर के नेगेटिव का। और ये क्या है दोनों एरोज के बीच से जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है सब्सट्रैक्शन। अभी हमने देखा था लास्ट में दो डायग्राम बनाए थे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन के लिए तो क्या था कॉमन टेल से जो डायगोनल मिल रहा था वो तो एडिशन था, और दोनों एरोज के बीच में जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो क्या था सब्सट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं हम। ए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यही होता है वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। क्या होगा इन दोनों वेक्टर का एडिशन। किसका एडिशन माइनस ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर का, क्योंकि हमें क्या मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके, हमने क्या किया यहाँ से स्टार्ट किया, इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या आएगा। एडिशन में हमने मैग्नीट्यूड देखा था आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, तो कितना होता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। स्टार्ट करते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर। बी की जगह क्या गिवन है माइनस बी प्लस 2a मल्टीप्लाई माइनस ऑफ बी क्या लेना है कॉस थीटा। थीटा क्या लिया था हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या गिवन है ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना है एंगल 180 माइनस थीटा। कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको लर्न करने हैं, मैथमेटिकल टूल में पढ़ेंगे हम -2ab कॉस थीटा। क्या मिला हमें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई कितना है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। क्या मिला हमें, सॉरी, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता तो हमें क्या मिला था लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ क्या होता ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा, हमने ये फाइंड किया कितना आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हमें यहाँ एंगल क्या लिखना है थीटा। हमें यहाँ एंगल बार बार 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो क्या लेंगे थीटा एंगल। 180 माइनस थीटा नहीं रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ माइनस भी लगा दें और यहाँ आंसर क्या ले लें 180 माइनस थीटा वाला। क्या करना है हमें यहाँ एंगल थीटा लेना है फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करने के लिए, और केवल एक ही बार माइनस का साइन होगा। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है इस साइन का। नेक्स्ट हमने देखा था वेक्टर एडिशन में tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है तो बीटा से स्टार्ट होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। यही आया था। क्या देखा था हमने वेक्टर एडिशन में क्या था फॉर्मूला tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये किसके लिए था a प्लस b के लिए। a माइनस b के लिए क्या होगा tan अल्फ़ा b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन में केवल एक ही डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस साइन का। यहाँ माइनस साइन होगा, एडिशन में प्लस साइन होगा। ऐसे ही यहाँ पे एंगल निकालने के लिए बी कॉस थीटा के साथ प्लस आएगा, सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा बी कॉस थीटा के साथ माइनस। ओके, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। दोनों में एक ही डिफरेंस है साइन का। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चन। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कल देखेंगे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।